हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो बच्चों, ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, टू बी प्रिसाइज रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है बच्चों, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। बच्चों, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में? बच्चों, पहला, यू कैन इंटरचेंज टू रोज और यू कैन इंटरचेंज टू कॉलम। एक चीज आप ये कर सकते हो। सेकंड, आप किसी भी रो को स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी कॉलम को, बट एक बार आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया तो पूरा रो ही करने का, कॉलम स्टार्ट किया तो पूरा कॉलम ही करने का। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसा मिक्स मैच नहीं कर सकते, फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी भी कॉलम को आप लोग किसी स्केलर मल्टीपल से किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट दैट शुड बी नॉन जीरो, फिर उसके बाद आप दो रो को आपस में ऐड या दो रो को आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं? हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। सेम गोस फॉर हियर, मतलब आप दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, आप किसी भी रो को स्केलर मल्टीपल नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब सर 1/2 रहेगा तो भी चलेगा। मतलब सर क्या ये पॉसिबल है? बच्चों, ये भी पॉसिबल है। नेगेटिव नंबर पॉसिबल है, बट नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, चलो अब आप दो रो को ऐड, दो रो को सब्ट्रैक्ट, दो रो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई बाहर से नंबर तुम लोग बोले कि सर मैं रो 1 में 5 ऐड कर दूं, तो नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ध्यान दो। तो आप दो रो को ऐड कर सकते हो, दो रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हो, बट आप दो रो को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ये सब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के खिलाफ है। अब यही रूल ध्यान में रख के मैं स्टार्ट करता हूं अपना दो क्वेश्चन 2/2 और 3/3 के करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 फिर -4 विच इज -5 नॉट इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। समझा ये क्या? -1 -4 नॉट इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर इसके बाद हम लोग को क्या देखना है? इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप 1 बच्चों बहुत सिंपल है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। पता है आपको? पता है, क्योंकि सर आप किसी भी मल्टीप्लाइसिस को इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आपको आइडेंटिटी मिलेगा। बच्चों a लिखो, a क्या है? 1 2 2 -1। ए इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है 1 0 0 1। यहां पे 2/2 रहेगा तो उसका इनवर्स भी 2/2 आएगा, 2/2 इंटू 2/2 आपको 2/2 मिलेगा। अब लॉजिक बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है? आपका जो ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स है, उसको आपको 1 0 0 1 बनाना है। ए मैट्रिक्स को क्या बनाना है आपको? 1 0 0 1। कैसे? मैं बताऊंगा ना आपको, बहुत सिंपल बेट। समझ में आ रहा है? क्यों, वो भी मैं बताऊंगा आपको। समझ में आ रहा है? 1 0 0 -1, मतलब आपको ए को आइडेंटिटी बनाना है, तो जो यहां पे मिलेगा वो आपका इनवर्स रहेगा बाय यूजिंग ऑल द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो पहले 2/2 में बहुत सिंपल है, यहां पे 1 बनाने का, यहां पे 1 बनाने का, फिर यहां पे 0, फिर यहां पे 1, फिर यहां पे 0। दैट्स इट। 1 2 3 4 हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम लोग पहले कॉलम को सेट करके फिर दूसरे कॉलम में जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते तो पहले रो को सेट करते फिर दूसरे रो में जाते। बोलने का मतलब क्या, हम लोग रो का यूज करेंगे, हम लोग हमेशा R1 R2 R1 ऐसा ही करेंगे। तो हम लोग पहले रो को 1 0 बना देंगे, फर्स्ट कॉलम को 1 0 बना देंगे, फिर दूसरे कॉलम में जाएंगे। समझ में आ रहा है? 1 0 0 1 ये आपका आइडेंटिटी हो गया। बट अगर यही आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते तो आप रो को पहले 1 0 बना देते, फिर आप ये करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का फर्क होता है। चलो ध्यान दो बच्चों, हाँ ये आप लोग को समझ गया है। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। बच्चों ध्यान से, ए आपका ये, बच्चों मैक्सिमम 4 स्टेप आपको लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग अगर भगवान की कृपा रही तो 4 स्टेप क्या, 3 स्टेप 2 स्टेप में भी आंसर आएगा। जैसे यहां पे देखो 1 ऑलरेडी है, टेंशन नहीं। अब ये जो 2 है, 2 ये 2 की जगह पे क्या चाहिए अपने को बच्चों? 2 की जगह पे क्या चाहिए अपने को? 0। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल, हमेशा जो 1 है उसके मदद से ही 0 लाने का याद रखना। पहले उस करस्पॉन्डिंग कॉलम में 1 लाओ, उसके मदद से 0 लाओ। 1 ऑलरेडी है, R2 चेंजेस टू, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। समझ में आ रहा है? तो बच्चों R1 क्या है अपना? 1 2, R2 दैट इज 2
माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, 2 माइनस 2 0, फिर -1 माइनस 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है बच्चों? R2 माइनस 2 R1 ना, -1 सेम चीज आपको वहां पे भी करना है, -1 माइनस 2 इंटू 2 विच इज -5, A इनवर्स इज इक्वल्स टू, राइट बच्चों। अब इसके बाद R2 माइनस 2 R1, रो 1 विल रिमेन एज इट इज। बच्चों रो 2 0, समझ में आ रहा है, 0 माइनस 2 इंटू 1, यहां पे करोगे क्या आएगा, -2, ठीक है बच्चों, 0 माइनस 2 इंटू 1, फिर 1 माइनस 2 इंटू 0 क्या आएगा बच्चों, 1। ये आपको समझ गया रहेगा, बहुत सिंपल है बच्चों। R2 माइनस 2 R1 किया मतलब क्या सर, आपका R2 क्या है 2 माइनस 1 2 जा 2 माइनस 2 0, समझ में आ रहा है। फिर -1 माइनस 2 टाइम 2 विच इज -5, जो चेंज यहां पे करोगे वही चेंज वहां पे करोगे, ठीक है बच्चों। 0 माइनस 2 टाइम 1 -2, 1 माइनस 2 टाइम 0, 1 माइनस कुछ भी करोगे 1 आएगा, 1 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 बनाना है बच्चों, जो कॉर्नर हो भले से 2/2 हो भले से 3/3 हो, उसको उसी से डिवाइड करने का, मतलब R2 चेंजेस टू R2 इंटू -1/5, बस उसी से डिवाइड कर देने का, आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपना क्या दिखेगा बच्चों, R1 विल रिमेन एज इट इज, 0 इंटू 1/5 0, -5 1, A इनवर्स इज इक्वल्स टू बच्चों 1 इंटू -1/5 -1/5। ओए R2 बोला है, R1 को क्यों कर रहा है, ठीक है, R1 ऐसे ही रहेगा, R2 बोला है ना, तो -2 इंटू -2/5 तो 2/5 हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू -1/5 -1/5। बस देखो बच्चों 1 0 1, अभी 2 के जगह पे क्या चाहिए, 2 के जगह पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, बट 2 सर रो 1 में है ना, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 2 R2, क्या रो 1 माइनस 2 टाइम 1, रो 1 माइनस 2 टाइम 1। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये तो 1 2 माइनस 2 0 0 1 ऐसा ही रहेगा। A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स 2/5, 1 माइनस 2 टाइम्स 2/5 क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस 4/5 विच इज 5 माइनस 4 1/5, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे ये क्या है बच्चों, 0 माइनस 2 टाइम्स -1/5। समझ में आ रहा है बच्चों, 0 माइनस 2 टाइम -1/5 विच इज 2/5। समझ में आ रहा है आपका, फिर 2/5 -1/5 एज इट इज। जिसको नहीं समझा वापस से सुन लो, R1 माइनस 2 R2 मतलब 1 माइनस 2 टाइम्स 2/5 मतलब 1 माइनस 4/5, तो 5 माइनस 4 1/5, परफेक्ट। फिर 0 माइनस 2 इंटू -1/5 तो माइनस माइनस प्लस 2/5, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग चाहो ठीक है, तो आप लोग सब में से 1/5 कॉमन ले लो, क्या आएगा आंसर, 1 2 2 -1। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अभी यहां पे ध्यान देना, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स क्या मिला, ए इनवर्स, आइडेंटिटी ए इनवर्स क्या मिला, ए इनवर्स। अब समझा इसको आइडेंटिटी क्यों बनाया, बिकॉज अगर यहाँ पे आइडेंटिटी हो गया तो आइडेंटिटी ए इनवर्स क्या मिल गया, जो वो साइड मिला वो अपना ए इनवर्स हो गया। समझ आ रहा बच्चों? तो इसी के साथ मैंने आप लोग को 2/2 का इनवर्स बता दिया बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन में। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी हम लोग को 3/3 का इनवर्स निकालना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके बच्चों, अभी हम लोग 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ये अपना क्वेश्चन है, स्टेप वही है। समझ में आ रहा है? बट सर वहां पे 2/2 में 4 एलिमेंट था, 4 स्टेप में आंसर आ गया। 3/3 में 9 एलिमेंट है, 9 स्टेप मतलब 9 एलिमेंट है, 9 स्टेप में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 9 स्टेप, अगर हम लोग लकी है तो 8 या 7 या 6 में भी आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। बट स्टेप 1 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। डिटर्मिनेंट क्या आएगा बच्चों, 0, फिर 2 1 2 -3 बच्चों, -1 1 1 1 क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, -1 1 1 1, फिर 3 3 9, फिर +2 1 1 1, फिर -2 3 6, ये 0 हो गया बच्चों, ये 0 हो गया, फिर -1 -8 +2 -5, ठीक है बच्चों। 8 - 10 आ गया -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का वही हिसाब बेटा स्टेप, क्या, a इंटू ए इनवर्स क्या आएगा बच्चों, आई। ए क्या है बच्चों आपका, 0 1 3 1 2 1
2 3 1 A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, ठीक है। ये जो A है इसको कैसा बनाना है, इसको बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब पहले यहाँ पे 1 लाएंगे, फिर ये 2 0 ये 1 की मदद से, फिर यहाँ पे 1 लाएंगे, ये 2 0 इस 1 की मदद से, फिर यहाँ पे 1 लाएंगे। बट बच्चों कॉर्नर के लिए पता है ना, जो रहेगा उससे डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? मैंने 2/2 में बताया था। यहाँ पे 1 लाएंगे, फिर ये 2 0 इस 1 की मदद से, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, स्टेप 1, ठीक है। ये 0 ये 1, अब बच्चों ना आप ना अगर ऐड कर दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये 0 + 1 1 हो जाएगा। बट सुनो ना बच्चों, अगर मैंने इंटरचेंज किया ना काफी ज्यादा फायदा है। क्या? सिर्फ ऑब्जर्वेशन का गेम है, अगर मैंने इंटरचेंज किया ना काफी ज्यादा फायदा है। कैसे? ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 0 1 2, और ये अपना 3 1 1 ऐसे ही रहेगा। बच्चों इंटरचेंज करने से देखो क्या हुआ, सर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, एक बार में 3 स्टेप हो गया। A इनवर्स बच्चों यहाँ पे भी इंटरचेंज करेंगे, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, परफेक्ट। 1 आ गया, 0 आ गया। बच्चों 3 की जगह पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो क्या लिखेंगे, स्टेप क्या लिखेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1, राइट बच्चों, बिकॉज 1 की मदद से 0 लाना है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, एकदम 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 प्यार से देखो, ठीक है बच्चों, R3 माइनस 3R1, ठीक है। सो 1 2 3 ऐसा ही रहेगा, 0 1 2 ऐसा ही रहेगा, फिर R3 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 1 3 0, 1 माइनस 2 3 6 माइनस 5, 1 माइनस 3 3 9 माइनस 8, राइट बच्चों। ये समझ गया रहेगा आपको, A इनवर्स हर चीज को 2 बार चेक करने का, ठीक है बच्चों। R1 R2, R1 क्या है आपका 0 1 0, R2 क्या है 1 0 0। नाउ R3 माइनस 3R1, 0 माइनस 3 टाइम 0 0, 0 माइनस 3 टाइम 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 टाइम 0 1। एक बार फिर से बच्चों, R3 माइनस 3R1 ना, 3 माइनस 3 टाइम 1 देखो 0 सही लिखा है, 1 माइनस 2 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स 2 3 2 6 1 माइनस 6 माइनस 5, 1 माइनस 3 टाइम्स 9, परफेक्ट। अब इसके बाद ध्यान से अब बच्चों 1 0 0 आ गया, यहां पे 1 आ गया। अब ये -5 जो है ना और 2 इनके जगह पे अपने को 0 0 चाहिए। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, R1 चेंजेस टू, बच्चों 2 है ना, R1 माइनस 2R2, फिर R3 चेंजेस टू, R3 प्लस 5R2। समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि -5 + 5 0 एंड 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो R1 माइनस 2R2, 1 माइनस 2 टाइम 0 1, 2 माइनस 2 टाइम 1 0, 3 माइनस 2 टाइम 2 3 माइनस 4 -1, फिर 0 1 2, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आगे ध्यान देना, R3 प्लस 5R2, 0 प्लस 5 टाइम 0 0, -5 प्लस 5 टाइम 1 0, कितने लगे हम लोग, -8 प्लस 5 2 10, -8 प्लस 10 क्या आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, राइट। -8 प्लस 10 क्या आ जाएगा, 2। A इनवर्स इज इक्वल्स टू R1 माइनस 2R2, 0 माइनस 2 टाइम 0 0, 1 माइनस 2 टाइम -3, देखो बच्चों 1 माइनस 2 टाइम -3, तो 1 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 7। एक बार फिर से 1 माइनस 2 टाइम -3, 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7। फिर 0 माइनस 2 टाइम 1 -2, फिर इसके बाद R2 विल रिमेन एज इट इज। R2 क्या है बच्चों आपका 1 0 0, फिर 0 प्लस 5R2 5, -3 प्लस 5R2 -3, 1 प्लस 5R2 1। एक बार फिर से चेक करते हैं, समझ आ रहा है बच्चों, देखो 1 0 0 0 1 0, सिर्फ यहाँ पे 1 0 0 करना है, ठीक है। R1 माइनस 2R2, 1 माइनस 2 टाइम 0 1, 2 माइनस 2 टाइम 1 0, 3 माइनस 2 टाइम्स 2 4, 3 माइनस 4 -1, वह 0 1 2 एज इट इज। R3 प्लस 5R2, 0 प्लस 5 टाइम 0 0, -5 प्लस 5 टाइम 1 0, -8 प्लस 5 2 10 2। अब इसके बाद बच्चों R1 माइनस 2R2, 0 माइनस 2 0 माइनस
R1 माइनस 2R2 बोला है ना, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं वापस से कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज R1 माइनस 2R2 बोला है, तो 0 माइनस 2 टाइम 1 माइनस 2, फिर 1 माइनस 2 टाइम 0, इसलिए डबल टाइम चेक करने का, आप लोग एक बार मिस्टेक करते हो, दूसरी बार आपका सही होगा, ठीक है। 0 माइनस 2 टाइम 0 0, ठीक है बच्चों। R1 माइनस 2R2 बोला था, मैंने गलती से 2R3 कर दिया था, ठीक है। 0 माइनस 2 टाइम 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 टाइम 0 1, 0 माइनस 2 टाइम 0 0। अब R3 प्लस 5R2, R3 क्या है 0, 0 प्लस 5 1 5 5, माइनस 3 प्लस 5 टाइम 0 माइनस 3, 1 प्लस 5 टाइम 0 1, 1 0 0 0 1 0। बच्चों लास्ट में 1 चाहिए, ठीक है। R3 चेंजेस टू R3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्या आंसर आएगा 1 0 माइनस 1 0 1 2, फिर बच्चों 0 इंटू 1/2 0 0 1, ए इनवर्स बच्चों यहां पे क्या आएगा माइनस 2 1 0 1 0 0 5/2 माइनस 3/2 1/2। अब मेहनत, बिकॉज ये 2 के जगह पे 0 चाहिए, माइनस 1 के जगह पे 0 चाहिए, सिंपल है, बट वहां पे थोड़ा मेहनत आएगा, चेक करो ध्यान से देखो। R1 चेंजेस टू माइनस 1 है ना, माइनस 1 प्लस 1 0, बिकॉज जो भी 0 आएगा 1 की मदद से बनाओ, ठीक है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, कॉमा R2 चेंजेस टू 2 है ना, 2 1 2, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R3, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अभी यहां पे ध्यान देना, पे अटेंशन, ओके। तो अभी R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 क्या आएगा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, फिर R2 माइनस 2R3, 0 माइनस 2 टाइम 0 0, 1 माइनस 2 टाइम 0 1, 2 माइनस 2 टाइम 1 0 0 0 1, यहां पे आइडेंटिटी आ गया। अब यहां पे करना है R1 प्लस R3 माइनस 2 प्लस 5/2, राइट, माइनस 2 प्लस 5/2, माइनस 4 प्लस 5/2 विच इज 1/2, परफेक्ट। अब इसके बाद R1 प्लस R3 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 3 माइनस 1/2, राइट, 2 माइनस 3 माइनस 1/2, फिर 0 प्लस 1/2, जहां पे 0 आ जाता है ना मजा आ जाता है, ठीक है बच्चों। R1 प्लस R3 0 प्लस 1/2। अब ये हो गया। अब R2 माइनस 2R3, R2 क्या है बच्चों आपका, R2 क्या है 1 माइनस 2R3, R3 क्या है 5/2, 2 2 कैंसिल, 1 माइनस 5 माइनस 4, फिर क्या आएगा बच्चों 0 माइनस 2 इंटू माइनस 3/2, 2 2 कैंसिल, 0 प्लस 3, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3, फिर 0 बिकॉज R2 0 है ना, माइनस 2R3, तो क्या आएगा 0 माइनस 2 टाइम 1/2, तो 0 माइनस 2 टाइम 1/2, 2 2 कैंसिल, तो 0 माइनस 1, देखो ध्यान से 2 2 कैंसिल ना, 0 माइनस 1 क्या आएगा बच्चों माइनस 1, फिर अपना R3 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, R3 क्या है बच्चों 5 माइनस 3 1। आई होप इतना समझ गया आप लोग को, ठीक है बच्चों। R1 प्लस R3 माइनस 2 प्लस 5/2, ठीक है 1/2 आ गया, फिर R1 प्लस R3 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, फिर 0 प्लस 1/2 1/2, फिर अपना R2 प्लस 2R3 2 2 कैंसिल, 1 माइनस 5 माइनस 4, 0 माइनस 2 2 कैंसिल, 0 माइनस माइनस 3 प्लस 3 आ गया, फिर 0 माइनस 2 टाइम 2 2 कैंसिल, तो माइनस 1 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, मैं इरेज कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि आइडेंटिटी मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करना है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। मैं ना सब में से 2 बाहर ले रहा हूं, समझ में आ रहा है बच्चों, मैं सब में से क्या बाहर ले रहा हूं 1/2 माइनस 1/2, सब में से मैं 1/2 बाहर ले रहा हूं, तो 1/2 बाहर आ गया। तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 1 माइनस 1 फिर 1, बट सर यहां से आप 1/2 बाहर ले लो तो ऊपर आपको 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, बिकॉज 1/2 तो है नहीं वहां पे, तो क्या आएगा -8, 2 3 6 -2, समझ में आ रहा है। फिर सेम यहां पे भी बच्चों क्या आएगा 10, ये तो 5/2 माइनस 3/2 और 1/2 है ना, तो यहां पे तो 1/2 ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 5 - 3 एंड 1। सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो आपको आंसर परफेक्ट आएगा। मेरे को पता है कि मेरे से नहीं, सब मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, समझ पता है, मेरे को सारे स्टेप्स पता है, बट मेरे से सिली मिस्टेक होते। तो होता क्या है, जितने बड़े समय मैं थोड़ा आराम से डबल टाइम चेक करके करता हूं, जिससे मुझे करेक्ट आंसर मिले। तो बच्चों आपका इनवर्स क्या है 1/2, 1
-1 1, -8 6, -2 बिकॉज आपने 1/2 बाहर लिया, 5 -3 1। बच्चों इसी के साथ आप लोग को अगर कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इसी के साथ अपना ये 3/3 इनवर्स वाला मेथड खत्म हो गया है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? वीडियोस प्लीज मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।